हेलो बच्चों। आज है 3 दिसंबर और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 और इसमें हम कर रहे थे ईश्वर से अनुराग के बारे में चर्चा, जिसमें हम करेंगे दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार, ये दो तरह के भक्ति के प्रकार थे। ठीक है, तो नयनार कौन थे? जो कि शिव जी को मानते थे, उन्हें नयनार कहा जाता था, और अलवार उन्हें कहा जाता था जो भगवान विष्णु को मानते थे। ठीक है, तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। जो 7वीं सदी थी और उससे 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ नए तरह के धार्मिक आंदोलन पनपे थे या प्रादुर्भाव हुआ था। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों यानी शैव संत जो भगवान शिव को मानते थे, और अलवारों यानी जो वैष्णव संत कहलाते थे, जो विष्णु को मानते थे, ने किया। ये संत सभी जातियों के थे। ये शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य जो है ये दक्षिण भारत का साहित्य था, जिसमें तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित है। ठीक है, जो संगम साहित्य है वो ईस्वी के जब ये हम मानने लगते हैं, जब से ईस्वी सन को मानते हैं, तो उसकी जो प्रारंभिक शताब्दी थे उनमें रचित थे। ठीक है, रचे गए थे को क्या संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया गया। जो ये संगम साहित्य में इन सब का की रचना की गई थी, जिसमें प्यार शूरवीरता के आदर्श को दिखाया गया था, उनको इन्होंने क्या किया, वो भक्ति के मूल्यों में परिवर्तित कर दिया। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। नयनार और अलवार मतलब जो शैव संत थे और वैष्णव संत थे, ये क्या थे? ये घुमक्कड़ साधु कहलाते थे। ठीक है, वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर संगीत पद करते थे। मतलब ये जहाँ भी घूमते थे, क्योंकि ये घुमक्कड़ थे, घुमक्कड़ का काम होता है घूमना, यहाँ वहाँ घूमना। तो जो ये कहीं भी जाते थे गांव में किसी भी स्थान पर, तो वहाँ के जो देवी देवता होते थे उनकी प्रशंसा करते हुए ये सुंदर कविताएं गाते थे और उन्हें लय में गाते थे। ठीक है, भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है। जो भक्ति साहित्य है वो उत्तर से दक्षिण की ओर आया था, इसके लिए एक प्रसिद्ध कहावत है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हुआ कि भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ एवं उसे रामानंद उत्तर भारत लेकर आए। जो भक्ति जो आप देखते हैं कि हर लोग ये भगवान की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, ये दक्षिण भारत में उदय हुआ था इसका। लेकिन जो उत्तर भारत में ये हम लोग मानते हैं, ये क्यों आया था? ये रामानंद जी लेकर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 बॉक्स में नयनार और अलवार। नयनार क्या होते हैं और अलवार क्या होते हैं? सबसे पहले देखते हैं नयनार के बारे में। इनकी संख्या 63 थी। ठीक है, वे भगवान शिव और उनके अवतारों के भक्त थे। जो भी भगवान शिव को मानने वाले और उनके अवतारों को मानने वाले थे। वे कुम्हार, अस्पृश्य कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। अब ये जो भगवान शिव को मानने वाले थे, ये कुम्हार और जो अस्पृश्य जो जाति होती हैं, कामगार होते हैं, किसान होते हैं, सैनिक होते हैं,
शिकारी होते हैं, ब्राह्मण हैं, तो इन तरह के अनेक जातियों में पैदा हुए थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध नैनार थे अपार, समंदर, सुंदरार और माणिक्य सागर। इसके बाद में उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। तो ये इनके संकलन है, ठीक है। इसके साथ ही देखो अब अलवार, इनकी संख्या 12 थी, मतलब जो नैनार में थी इनकी संख्या 63 थी, 63 थी। यहाँ अलवार में इनकी संख्या 12 थी। भगवान विष्णु और उनके अवतारों के भक्त थे, क्योंकि ये भगवान विष्णु को मानते थे, तो इन भगवान विष्णु और उनके अवतारों में विश्वास रखते थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से आए थे। जिस तरह से ये नैनार थे अलग अलग जातियों में पैदा हुए थे, इसी तरह से ये भी भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से आए थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध अलवार थे पेरियल अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडरडिप्पोडी अलवार और नम्मालवार। ये सारे क्या थे? प्रसिद्ध अलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। तो जो नैनार के जो गीत थे वह तेवरम और तिरुवाचकम में प्रसिद्ध थे, संकलित थे, और अलवार के दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं, ठीक है। धार्मिक जीवनी, संत जीवनी। इसके बाद देखो धार्मिक जीवनी, संत जीवनी, लेखन संतों की जीवनियाँ लिखना। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। जो 10वीं और 12वीं सदियों के बीच में क्या हुआ था, जो चोल लोग थे, चोल राजा थे, पांड्यन थे, उन्होंने क्या किया था कि जो कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल थे तो उन पर विशाल मंदिर बनवा दिए थे और जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें देखो गतिविधि 1 है, पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत सेकंड में दी गई माणिक्य सागर की रचना का अध्ययन करें एवं बताएं कि इसमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है। और इसके साथ ही आपको सही व गलत बताना है, जिसमें कि फर्स्ट है भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, सही है या गलत? सही है। नैनार की संख्या 12 थी, ये सही है या गलत? ये गलत है, क्योंकि नैनार की संख्या 63 थी। अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। भगवान विष्णु के भक्त थे या भगवान शिव के? तो इसका आंसर है भगवान विष्णु के, ठीक है, तो ये सही है। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट देखने के लिए आपका धन्यवाद।